ओम गण गणपत नमः। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। शिवजी के दूत पुष्पदत्त के चले जाने पर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं कल प्रातःकाल ही शिवजी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेक बातें की। दोनों क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में गोते खाने लगे। प्रातःकाल उठकर शंखचूड़ ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी तुलसी को देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना को तैयार किया। थोड़े समय में ही उसके दुर्मद वीर तैयार हो गए। उसके साथ 3 लाख अश्वारोही सेना भी। उसने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिवजी के पास अपना दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिवजी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि करने में ही भलाई है। प्राणियों का विरोध बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इस पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों सबके भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूड़ के पास वापस चला गया। दूत ने शिवजी की सभी बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। इधर शिवजी ने भी युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के रणवाद बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वृष परवा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का दंभ के साथ, कालका का कालासुर के साथ, गोकर्ण का हुतासन के साथ, कुबेर का काल्य के साथ, विश्वकर्मा का मला के साथ, भयंकर से मृत्यु संहार से यम कालंबिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित भगवान शंकर वृक्ष मूल में बैठे रहे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। शंखचूड़ का युद्ध। समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। क्रुद्ध देवता भगवान शंकर की शरण में गए। तब भोले शंकर कुपित होकर युद्ध करने को चल पड़े। वे युद्ध में पहुंचकर अक्षौहिणी सेना का संहार करने लगे। इधर देवी काली भी दैत्यों को मार मार कर उनका रथ पान करने लगी। स्कंद ने भी सैकड़ों बाणों से दानों का संहार कर डाला। जो दानव बच गए वे डर कर भाग गए। शंखचूड़ अपनी सेना का संहार होते देखकर स्वयं युद्ध करने लगा। वह कान तक धनुष को खींचकर बाण छोड़ने लगा। इससे युद्ध के मैदान में अहंकार छा गया। उसकी इस माया को शिवजी के गण और देवता भी नहीं समझ सके। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। इससे शंखचूड़ के रथ को स्कंद ने चकनाचूर करके उसके कवच, कुंडल, किरीट आदि को ध्वस्त कर दिया। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का वार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काली स्कंद को उठाकर शिवजी के पास ले गई। शिवजी ने उसे जीवनदान प्रदान किया और युद्ध करने लगे। वीरभद्र शंखचूड़ में घोर युद्ध होने लगा। काली दानव वीरों को चबाने लगी। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंह नाद करके गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूड़ स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूड़ पर बाणों की वर्षा की, जिससे शंखचूड़ ने शांत कर दिया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। इस पर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र शांत हो गया। अब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे भी शांत कर दिया। देवी काली शंखचूड़ द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोर गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपत अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु पाशुपत अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानों का भक्षण कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूड़ ने रुद्रास्त्र से उसे रोक दिया। शंखचूड़ ने देवी भद्रकाली पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने उन सब को खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को लील गई। अब काली ने अपने मुष्टि प्रहार से शंखचूड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया
कि शंखचूड़ केवल शिवजी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इससे शिवजी वृषभ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शिवजी को देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिवजी के साथ युद्ध किया। वे आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते रहे। वीरभद्र और नंदी ने भी अनेक असुरों को मार गिराया। शेष बचे दैत्य डरकर भागने लगे। शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध। अपनी सेना को भागते देखकर शंखचूड़ ने उन्हें रोका और शिवजी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। वह अदृश्य होकर शत्रु सेना में भय फैलाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। भगवान भोले शंकर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया और उस त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वियों के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश न करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है तब तक वह नहीं मारा जा सकता। तब शिवजी ने त्रिशूल को रोक लिया। इसके बाद शिवजी ने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी वहाँ आए। विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास जाकर उससे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूड़ ने अपना कवच उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और तुलसी के साथ रमण करने लगे। समय मिलते ही शिवजी ने विजय नामक शूल शंखचूड़ पर चलाया। इससे उसका संहार हो गया। आकाश में दुदुम्बी बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूड़ भी शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार के शंख की जाति पैदा हुई। तुलसी श्राप वर्णन। भगवान श्रीहरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूड़ से कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया और उन्हें पान का बीड़ा देकर युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है। इस कारण शिवजी चले गए हैं और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमण करने लगे। भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने को तैयार हो गई। तब विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है। तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है। तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना गलत है। तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। उसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिवजी का स्मरण किया। तब वहाँ शिवजी प्रकट होकर तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। उससे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी। इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शिला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे। तब उसे शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विष्णु जी के साथ बैकुंठ को चली गई। इसके बाद तुलसी गांड की नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने उस पत्थर को काट काट कर चक्र के निशान बना दिए। वे पत्थर बड़ी ही पुण्यदायक हुए। हिरण्याक्ष वध। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। भैरव को काशी नगरी का रक्षक बनाया। वे वहाँ तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार वे मद्राचल पर्वत पर भी पार्वती के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार में अंधकार का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला जटाधारी सांवले रंग का विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, यह तुम्हारा पुत्र ही है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्यकशिपु के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं।
मैं पुत्रहीन हूँ। शिवजी ने उससे कहा कि मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है, तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तब उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शिवजी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बन गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यज्ञ स्वरूप वाराह रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब वाराह ने अपनी विकराल दाढ़ों से प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काटकर अंत कर दिया और उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर उसने पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठाकर पाताल से ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। हिरण्यकशिपु वध। वाराह रूपी विष्णु जी ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उसका भाई हिरण्यकशिपु विष्णु जी को अपना शत्रु मानने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। हिरण्यकशिपु के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर न रहे और मैं किसी अस्त्र शस्त्र, पाश, व्रज, वृक्ष, पर्वत आदि से न मरूं। जल, अग्नि मुझे मार न सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पशु, कोई भी जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग में, पाताल में, बाहर भीतर, दिन रात मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गया और त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको अपने सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्यकशिपु का वध करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विष्णु जी नरसिंह का रूप धारण कर उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया और निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने उनकी बहुत प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले, आप इनकी शरण में चले आइए। परंतु वह नरसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने उसे अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार भगवान शिव से अंधक का जन्म, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद को राज्य प्राप्ति आदि की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब अंधक की कहानी सुनिए। अंधक की कथा। एक बार अंधक से उसके भाइयों ने हंसी मजाक में कहा कि अब तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण किया। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है? राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने देखा कि तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नैनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत्य बन जाएं। मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा न हो, यहाँ तक कि श्रीहरि और स्वयं शिवजी भी मुझे न मार सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं वे तो मुझे मिलें, परंतु शिवजी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा न मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरु को त्याग दिया। एक बार वह मंदराचल पर जाकर महल बनवाकर उसमें विहार करने लगा। उसके मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं ने जाकर अपने मंत्रियों को भेज दिया। तब उसके मंत्री जटाधारी शिवजी के पास पहुंचकर उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उनकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे।
उनकी बात सुनकर शिवजी हंसकर बोले, मैं तो एक योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ तथा पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है, उससे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो और जो चाहे वर मांग सकते हो। यह बात सुनकर उन्होंने सब बातों से अंधक को परिचित कराया। यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मदिरा पान करके सेना को साथ लेकर शिवजी से युद्ध करने हेतु चल पड़ा। शिवजी के गणों ने गुफा का मार्ग बनाकर रखा था। शिवजी के गणों से मार खाता हुआ कामाग्नि से दग्ध होकर आगे को बढ़ता रहा। शिवजी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। जंगल के जानवर मांस चर्बी खाकर और खून पीकर आनंद करने लगे। शिवजी ने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की कैसी अनोखी गति है। कभी कभी स्त्री के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है। कहाँ तो मैं पाशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। इससे तो दूसरे वन में चलना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिवजी की प्रतीक्षा मंदराचल पर्वत पर ही करती रही। वीरक गण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने 505 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगी। देवताओं की शक्तियों ने रणभेरी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। नारायणी, ब्रह्मी, गौरी, इंद्राणी आदि देवियां अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगी। 1000 वर्ष तक वह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिवजी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। तब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे करके शिवजी से युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस पर भगवान भोले शंकर ने श्री हरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में विध्वस्त नामक दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगलकर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गया। तब भगवान शिवजी ने सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निकल गया। क्रोध में भरकर शिवजी ने अपने त्रिभ बाणों से विध्वस्त को मारकर सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक फल की तरह शिवजी शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण होता चला गया। देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। अंधक को मार मार कर उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिवजी की स्तुति की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना दिया। अब भगवान शिव पार्वती को लेकर अपनी गुफा में चले गए। शुक्राचार्य की मुक्ति। शिवजी द्वारा शुक्राचार्य को निगल जाने के पश्चात उनके पेट से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिवजी के पेट में छिद्रों की खोज की जिससे बाहर निकला जा सके, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद वे शिवजी के मंत्र को जपते जपते उनके वीर्य रूप में उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर शिवजी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने शुक्राचार्य को पुत्रवत मानकर विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देखकर दया के सागर महादेव बोले, हे भृगुनंदन, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरी शुक्र से होकर निकले हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि शुक्राचार्य ने वाराणसी, बनारस में जाकर विश्वनाथ शिवजी का ध्यान करके भारी तप किया। वहाँ पर उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित कराकर एक सुंदर कुएं का निर्माण कराया। इसके पश्चात 32 शेर पंचामृत से शिवलिंग को 1 लाख बार स्नान कराया। कमल पत्र, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन किया। शिव सहस्त्र नाम और दिव्य स्तोत्रों से शिवजी का पूजन किया तथा हजारों वर्षों तक अपने चित्त को एकाग्र करके शुद्ध किया। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के कहा। शुक्र जी ने पुलकित होकर शिवजी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शिवजी ने वरदान में उन्हें मृत संजीवनी विद्या की प्रदान की, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। भगवान शिवजी ने बताया, इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो चाहोगे वे सभी कार्य संपूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य भी ऊपर विलय तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारे उदय होने पर सभी विवाहादि मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार वर प्रदान कर शिवजी उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए।
इस प्रकार भगवान शिव जी से शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। बाणासुर आख्यान। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब बाणासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति की पवित्र कथा को सुनाइए। सनत कुमार जी ने बताया, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। प्रजापति दक्ष ने कश्यप जी को अपनी 13 कन्यादान की। उनमें दिति बड़ी थी, उससे दैत्य उत्पन्न हुए। शेष 12 पत्नियों से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 महाशक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु के हनलाद, अनुहनलाद, सलहाद तथा प्रहलाद नाम के 4 पुत्र हुए। प्रहलाद के जितेंद्रिय और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना मस्तक काटकर दान में इंद्र को भेंट कर दिया। विरोचन का पुत्र बलि भी महादानी था। उसने वामन अवतार भगवान को अपनी सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। बाली का पुत्र बाणासुर हुआ तो शिवजी का भक्त और महादानी था। बाणासुर ने तीनों लोगों को विजय कर शोणित नाम की नगरी बसाई। एक बार बाणासुर ने वाद द्वारा शंकर भगवान को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने भक्तिपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके उनके गणों में अपना निवास मांगा। भक्त वत्सल भगवान शिव उसके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक बार शोणितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिवजी अपनी लीला करने लगे और गान और नृत्य हुआ। उसे देखने के लिए देवता और अप्सराएं भी आई। फिर जल क्रीड़ा होने लगी। शिवजी ने पार्वती जी को भी कैलाश से बुलाया। अप्सराएं सोचने लगी कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिवजी के साथ जल क्रीड़ा करेगी तो भगवान शंकर उसे सर्वोत्तम संतरी का पद प्रदान करेंगे। यह सोचकर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिवजी को स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप धारण कर लिया। तब तक पार्वती जी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का उद्देश्य जान लिया। तब पार्वती जी उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो तू इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और बैसाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई व्यक्ति संभोग करेगा, फिर तू उसी की पत्नी बन जाएगी। यह कहकर पार्वती जी शिवजी के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। उषा का चरित्र। एक बार बाणासुर ने शिवजी को प्रसन्न करके कहा, प्रभु आपने मुझे 1000 बाहें प्रदान की है, परंतु उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इनका उपयोग तो युद्ध में ही हो सकता है। मैंने इंद्र, यम, कुबेर आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सभी देवताओं को भी जीत लिया है। मैं अब आप पर भी विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए। इसके बाद ही मेरी भुजाएं आपके शस्त्रों से जर्जरित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी। इससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोध में भरकर बोले, तुझे बहुत अभिमान और अहंकार हो गया है। भक्त बाली के कुल में जन्म लेकर तुझे यह अभिमान शोभा नहीं देता है, इसलिए तुझे शीघ्र ही अपने अभिमान की शांति मिलेगी। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी पर्वतकार विशाल भुजाएं एक एक करके पृथ्वी पर कट कट कर गिरेंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पात मचेगा तब समझ लेना कि तेरा बुरा समय निकट है। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया और प्रणाम कर घर को लौट आया। एक दिन की बात है, बाणासुर अपनी ध्वजा को देखकर प्रसन्न मन से सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जिससे मेरा युद्ध होगा। उसी समय वहां काल का आगमन हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा वहां सुंदर वेश में उपस्थित थी। बैसाख का महीना था। वह रात्रि में श्री हरि का पूजन क्या करती थी। रात्रि को वह गुप्त स्थान में अंतपुर में सो रही थी। तब मायावश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर पुनः द्वारिका लौट गए। उषा ने अपने को दूषित समझकर सखियों से शरीर त्यागने की बात कही। उसकी बात सुनकर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उसे पूर्व का वृत्तांत सुनाया। इस पर उषा उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युमन के चित्र बनाए। निरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा शील हरण किया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उषा अनिरुद्ध पर मोहित होकर उन्हें पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को द्वारिका गई। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार फैलाकर अनिरुद्ध को शैया सहित उठाकर क्षण भर में शोणितपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित होकर उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु इसकी जानकारी द्वारपालों को हो गई। द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी। अपनी कन्या का ये दुष्कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। ओम नमः शिवाय।